जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने को पूरी तरीके से नास्ते नाबूद कर दिया है। और ऐसे में हम कुछ लोगों की यहाँ पर राय जानेंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो अब धीरे धीरे छिड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तनावपूर्ण स्थिति होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत करी है, अंत अब पाकिस्तान में जो आतंकी के जो आका बैठे हुए हैं, मसूद अजहर जितने हैं, ये सब कब खत्म होने का समय आ गया। क्योंकि यही समय है, माहौल गर्म है। इसी समय भारतीय सेना को शुरुआत तो कर ही दी है और उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी है। अब उनको बिल्कुल खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि जितनी लड़कियां विधवा हुई हैं, आज उनको सुकून मिला है। और जब आतंकवादी खत्म हो जाएंगे तो समझ लीजिए आज पूरे हिंदुस्तान को आज गर्व है, भारतीय सेना पर गर्व है। और भारतीय सेना से यही अपील है कि पूरा खत्म कर दें बिल्कुल पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर अब धीरे धीरे युद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने कल एक ओछी हरकत किया है कि भारत की सीमा में घुसने का उसने प्रयास किया, लेकिन उसके इस साजिश को भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पाकिस्तान द्वारा जिस तरीके से हमारे घर में घुसकर हमला किया था, हमारे जो निर्दोष भारतीयों की हत्या की थी, आज उसी का बदला जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर हमारे भारतीय सैनिक मार रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और ये पूरी तरीके से जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं पूरी तरीके से समाप्त होने चाहिए। और वहाँ पर जितने भी आतंकवादी आका हैं उनको भी चुन चुन कर मारना चाहिए, घुस घुस कर मारना चाहिए, सबको एक साथ मारना चाहिए। क्योंकि स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है हमारे देश के अंदर, किस तरीके से हमारे भारत के अंदर किस तरीके से लड़ाने का काम किया गया है, जात धर्म पूछ कर मारा गया है, ऐसा कभी भी भारत के अंदर नहीं हुआ। और जिस तरीके से हमारी जो बच्चियां थी जो विधवा हो गई हैं, जो हमारे उनके बेटे थे, उनके भाई थे किसी के, जिस तरीके से हुई, बड़ी क्रूर और दिल को दहला देने वाली और दिल को एकदम झकझोर देने वाली ये घटना थी। और इस घटना के बाद जो भी रिएक्शन आ रहा है, हम भारतीय सैनिक के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। और भारत का एक एक नागरिक देश के साथ खड़ा हुआ है, सैनिक के साथ खड़ा हुआ है। हम भारतीय सैनिक को सलाम करते हैं, देश के उन नौजवानों को सलाम करते हैं जो वहाँ पर लड़ रहे हैं। अगर आतंकी हमले की बात करें तो पहला ऐसा आतंकी हमला है जिसमें धन पूछकर मारा गया है। और कहीं ना कहीं उसका जवाब अब भारत ने पाकिस्तान को काफ़ी बुरी तरीके से दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये मानवता की एक हत्या थी। जिस प्रकार से लोगों को पूछ करके और चिन्हित करके किया गया है, ये इस बहुत ही गलत, इंसानियत को मारने वाली चीज़ें हैं। और इसी वजह से आज इतने आक्रोश में पूरा हिंदुस्तानी, हर एक, ना जाति ना धर्म ना कोई पार्टी ना कोई, ये संदेश दिया गया है कि हम हिंदुस्तानी हैं, एकता में ताकत है, हम एक हैं। और एक होकर के जो हम लोगों ने इनको किया, जिस तरीके से हमने घुस करके, ये बेगुनाहों पर हम नहीं हमला कर रहे हैं, हमने चिन्हित करके आतंकवादी जहाँ जहाँ मिलेंगे और जहाँ जहाँ रहेंगे, अगर वो हमला हम पर करते हैं, उसके लिए भी हमारे सैनिक तैयार हैं। और अपने हर लेवल से, हर तरीके से वो आत्मरक्षा के लिए तैयार भी हैं। हम अपने आप को सुरक्षित भी कर रहे हैं। साथ साथ जिस हिसाब से अभी हमने देखा मॉक ड्रिल कराया गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि हमारे आम जनता, जो कभी इस समय जंग का जो माहौल है ये हमने नहीं बनाया, ये स्थिति पाकिस्तान ने गलत तरीके से इख्तियार की। और ये सही वक्त है अब आतंकवाद को ख़त्म करके, निस्नाबूद करके एक बड़ा संदेश पूरे विश्व में देना है। आतंकवाद को ख़त्म करने का संदेश, क्या लगता है कि इस हमले, पाकिस्तान पे जो हमला हो रहा है लगातार, क्या इस हमले के बाद आतंकवाद ख़त्म होता नज़र आ रहा है? बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आएगा और ख़त्म होगा। आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हरकत पाकिस्तान ने की है बहुत गलत हरकत है। वो इस तरह की हरकत दोबारा ज़रूरत ना हो पाकिस्तान की। तो हमारे सैनिक उनको चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार पाकिस्तान पर भारत कार्रवाई करता हुआ चला रहा है, और कल जिस तरह से पाकिस्तान ने एक नाकामी हरकत किया है भारत में सीमा में घुसने की, लेकिन हमारे सैनिकों को हम सैल्यूट करते हैं एबीपी की तरफ से कि जिन्होंने पाकिस्तान की इस हरकत को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और सिर्फ भारत ही नहीं परेशान है आतंकवाद से, पूरा विश्व परेशान है। आप एक दृष्टि डालेंगे पूरे विश्व में तो इस्लामिक आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान है, वो उसकी आतंकवादी की जननी है। तो इस प्रकरण में प्रारंभ उन्होंने किया धर्म पूछ के हत्या की लोगों की, यह बहुत ही दुखद घटना है। और आज मजबूत सरकार है भारत की,
सैनिक तो मजबूत हैं, पर सैनिक को दिशा निर्देश देने वाला उनसे भी मजबूत है, उसका विशाल हृदय है और ऐसी दिशा निर्देश देकर अंदर घुस के मारा जा रहा है और निश्चित ही आतंकवाद का समापन होगा और पूरा विश्व राहत की सांस लेगा। क्या कहेंगे भारतीय सेना के लिए, क्या कहेंगे आप भारतीय सेना के लिए, जिस तरह से भारतीय सेना ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई पाकिस्तान पर की है, क्योंकि देखिए 26 पर्यटकों को धर्म पूछ कर मारा गया है। जिस हिसाब से पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों के तहत धर्म पूछ के हम हिंदुओं भाइयों को पहलगांव में मारा है, उस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री ने एक मजबूत निर्णय लेकर अपने सैनिक साथियों के साथ एक अच्छी मंत्रणा करके एक अच्छा मैसेज देश की जनता को दिया है और विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया कि हम आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करेंगे। आप देखिए, अगर आज युद्ध चल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एकटक निगाहें सिर्फ उसी काम के लिए बैठे हैं। आप देखिए, ये जिम्मेदारीपूर्ण ऐसे सेनापति अगर देश में रहेंगे 100% देश से आतंकवाद खत्म करने का समय आ गया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। आतंकवाद क्या खत्म करने का ये सही समय है? आतंकवाद ख़त्म करने का बिल्कुल सही समय है। जब हमारी भारतीय सेना धैर्य के साथ थी तो पाकिस्तान बार बार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा था, और जब भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई चालू की है तब पाकिस्तान में विधवा विलाप चालू हो गया है। तो ये बहुत सही समय है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को और आतंकवाद को ख़त्म करने का। तो भारतीय सेना को आखिरी तक ये युद्ध करना चाहिए और पाकिस्तान और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहिए। क्या ये सही समय आ गया है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का, आतंकवाद खत्म करने का? कहा कि माहौल गर्म है भारतीय सेना को, और ये मौका बार बार भारतीय सेना को नहीं मिलेगा और भारतीय सेना के पास यही मौका है कि घुस कर, चाहे मिसाइल दागिए, चाहे कोई बड़ा एक्शन लेकर घुस कर मारिए इन लोगों को। और हम लोगों की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी सरहद पे चलने के लिए तैयार है। और देश का हर एक नागरिक, हर एक युवा, यहाँ तक महिलाएं, सब लोग तैयार है चलने के लिए सरहद पे चल के। हम लोग आज देश में, हम लोगों के अंदर रात में ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, और हो जाना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अंतिम सांस ले रहा, वेंटिलेटर पे है, तब भी वो अपनी ओछी हरकत से मतलब बाज नहीं आ रहा है। वेंटिलेटर पे है, वहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी भुखमरी है, तब भी वो अपनी हरकत, इसलिए वो कह रहा है कि अब मुझे आओ और मुझे खत्म कर दो। तो आप देख सकते हैं कि पहलगाम की घटना के बाद देश का हर एक नागरिक गुस्से में है और वो लगातार यही चाह रहा है कि पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब क्या ये समय आ गया है कि आतंकवाद का खात्मा है? देखिए, पाकिस्तान लगातार हमारे घरों में घुसकर आतंकवादी घटनाएं हमेशा से करता रहा है, और आज हमारी ज़रूरत पड़ गई कि हम पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी अड्डे को समाप्त करें। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पे पहलगाम में किया है, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो माहौल बना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान के पक्ष में एक माहौल बना है कि आप कीजिए, सब साथ दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के लाहौर के अंदर तिरंगा फहराया जाए और हम लोग जाएँ तो लाहौर के अंदर आइसक्रीम खाएं, क्योंकि हालात बहुत भयावह हो चुके हैं। अब तो पूरा अंत ही हो जाना चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे परमाणु बम से हमला हो और ख़त्म हो जाए साला ऐसा देश जो नासूर बन गया पूरी दुनिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि यहाँ के जो सुकून से भारतीय रह रहे हैं उनको हमेशा से ये आतंकवादी घटना कर ये हमेशा से उन सबको, हिंदुस्तानियों को डिस्टर्ब कर रखा है। ऐसे लोगों को समाप्त हो जाना बेहतर है। यानी कि आतंकवाद का खात्मा अब लगभग तय है, क्योंकि देखिए पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से 26 पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी, उसके बाद पूरा देश आक्रोश था और लगातार मोदी सरकार से और गृह मंत्री अमित शाह से यही उम्मीद रख रहा था कि वो पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। और भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर एक मिशन भी लॉन्च किया गया था, जिसके तहत अब ये मिशन जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो देश का हर एक नागरिक इस समय भारत के साथ खड़ा है और ये बिल्कुल सही समय है। भारत पाकिस्तान के साथ साथ पूरी तरीके से आतंकवाद खत्म करने का अब समय आ चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।